तो नमस्कार दोस्तों, अध्ययन लॉक्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास है ये रीजनिंग की पहली क्लास है जिसमें मैंने बहुत ही आसान सा टॉपिक डाइस, जिसे आप लोग पासा बोलते हैं, वो टॉपिक मैंने लिया है। तो इसको मैं देखो आपको बहुत ही आसान भाषा में और 2-3 ट्रिक के साथ ही आप पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। और इसमें मैं 2 क्लास में ही पूरा डाइस खत्म कर दूंगा। एक ये क्लास रहेगी, इसके बाद आपको ओपन डाइस की एक क्लास और मिलेगी। तो ये ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है और आप इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इसके बहुत सारे वीडियोज आपको 10-10, 20-20 क्लास में डाइस को खत्म करते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, बस 2-3 बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। सारे क्वेश्चन उससे ही आपके बन जाते हैं, तो ज्यादा नहीं करना है इसको, मतलब बस बेसिक की इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के इसके बन जाएंगे। तो मैं कुछ बेसिक आप लोगों को पहले बताता हूँ, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये मेरा आप लोगों से वादा है, ये एक क्लास के बाद आप क्लोज डाइस वाले जो बंद पास है के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बस ओपन डाइस के बचेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा, उसके बाद आप डाइस के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं डाइस के बारे में पहले बेसिक सी जानकारी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताते हूँ डाइस, इसे पासा बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, इसके अंदर 6 सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेस डाइस के अंदर होते हैं। 6 इसके तल होते हैं, समतल 6 सतह होती है इसमें, जिसमें हमें 3 दिखाई देती हैं और 3 इसमें छिपी हुई होती हैं। जैसे मैंने ये पासे इधर बनाए हुए हैं, ये तो आप देख सकते हैं इसमें हमें 3 ही सरफेस दिखाई दे रहा है, बाकी के 3 इसमें हिडन रहते हैं। तो पासे को हम देखेंगे तो ओनली उसमें हमें 3 सरफेस दिखाई देते हैं। और ये ओरिजिनल डाइस है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने ऐड किया हुआ है पीपीटी में। तो ये होता है डाइस, ठीक है। तो अब डाइस के अंदर भैया नंबर तो होते ही हैं। लूडो वाला पास आपने देखा ही होगा, 1 से 6 तक नंबर उस पर लिखे रहते हैं, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक, या पॉइंट बने रहते हैं ये वाले, तो आप लोगों ने देखा होगा ये 1 से 6 तक उस पर नंबर पड़े रहते हैं। तो अब डाइस ये तो हो गया आपका लूडो वाला। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है कि नंबर के साथ साथ, जैसे इस पर नंबर है, नंबर भी हो सकता है, ठीक है, नंबर हो गया। उसके साथ साथ ये देखो आप, ये कोई इंग्लिश का अल्फाबेट भी दे सकता है, वो अल्फाबेट अल्फाबेट भी दे सकता है, या फिर कोई सिंबल, तो ये सिंबल भी दे सकता है। तो रीजनिंग में किसी भी टाइप का प्रश्न बन सकता है, कोई भी नंबर, अल्फाबेट या कोई भी सिंबल, या कोई कलर भी दे सकता है, वो लाल, हरा, नीला, पीला, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये डाइस के बारे में आप लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे ये, अब इसमें 4 केस बनते हैं, टोटल 4। सबसे केस 1 बनता है, उसमें एक सिंगल डाइस हमें दिया होगा, एक पासा, ओनली 1 पासा दिया होगा। उसमें हमें किसी के भी अपोजिट को पूछ सकता है, इसके अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, ठीक है। और दूसरा केस होता है जिसमें हमें 2 डाइस दिए होंगे और दोनों में से किसी भी अंक के विपरीत हमें वो पूछ सकता है, किसी अल्फाबेट के विपरीत पूछ सकता है, कुछ भी हमें वो पूछ सकता है। तो 2 केस, केस नंबर 2 में 2 डाइस दिए होंगे। जैसे अब 2 में, उसमें भी क्या होता है, अगर 2 डाइस दिए हैं उसमें या तो 2 सरफेस कॉमन होंगे या फिर एक सरफेस। तो जैसे ये वाली फर्स्ट कंडीशन है, ये वाली फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपको कितने सरफेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं? तो एक एक सरफेस कॉमन है, 1, ये 1 सरफेस कॉमन है इसमें, ठीक है। कंडीशन 2 में देखेंगे तो इसमें 2 सरफेस कॉमन है, ये वाला और ये ये। तो जब भी 2 सरफेस कॉमन होते हैं तो एक जो बची हुई सतह है आपस में अपोजिट हो जाती है। तो इस वाली कंडीशन में 5 के विपरीत होगा 6, 5 और 6 आपस में अपोजिट सरफेस पर होंगे। और इस कंडीशन में 1, तो ये हो ही गया। तो इसमें हम इसको बताऊंगा मैं आगे सॉल्व कैसे करते हैं, बस आप लोगों का भी ये ध्यान रखना। हम ये नहीं कह सकते हैं 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3, ऐसे तुक्के से इसमें नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस कंडीशन में ये बिल्कुल श्योर है कि 5 के विपरीत 6 ही रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 थी, केस 2 था। अब केस 3 देखते हैं। उसमें क्या होता है, मोर देन 2 डाइस, यानी 2 से ज्यादा पासा दिए होंगे, 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। तो वो अभी भी क्वेश्चनों में मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोगों को ये भी बात ध्यान रखनी है, अगर ज्यादा कंडीशन हमें दुई में पासे की, 2 या 2 से ज्यादा, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहता है। लेकिन जब एक कंडीशन होती है पासे की, एक सिंगल पासा दिया होता है, तब क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट रहता है। तो ज्यादा पासा दिए होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आगे देख लेते हैं। तो आप लोगों ने सभी ने लूडो वाला पासा देखा ही होगा। तो आपने कभी ध्यान से देखा है क्या उस पर? जैसे उस पर एक लिखा रहता है, जस्ट उसके नीचे आपने कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज घर जाकर आप देखिए, एक के जस्ट नीचे इसमें 5 लिखा रहेगा, ठीक है। और 2 के नीचे वाली सतह पर वहां पर 5 रहेगा, 2 के नीचे वाली सतह पर 5 रहेगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया। और एक के विपरीत होगा 6, और 2 के 5, और 4 के विपरीत 3। यानी हमेशा उनके अपोजिट सरफेस का योग 7 दिखेगा आपको, ठीक है। तो उस पासे को हम पता है कौन सा पासा बोलते हैं, वही होता है स्टैंडर्ड डैश। तो मैं आगे आप लोगों को बता दे रहा हूँ स्टैंडर्ड डैश। तो 2 तरह के बनते हैं पास यहाँ पर सिंगल में। जैसे ये स्टैंडर्ड डैश, अपोजिट सतह का सम 7 होता है। यहाँ पर यानी अपोजिट सतह रहेंगी पासे की, उनका सतह का योग हमेशा 7 रहता है। तो इस तरह के पासे को बोल देते हैं हम
स्टैंडर्ड डाइस, इसको मानक पासा बोला जाता है हिंदी में। जैसे ये पासा यहाँ पर बना हुआ है 1 2 3, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ 3 के विपरीत बात करें, अगर इसको मानक पासा आप मान के चल रहा है तो 3 के विपरीत 4 होगा, और 2 के विपरीत 5 होगा, और 1 के विपरीत 6 होगा। जो मैंने लिखा भी है इधर, 1 के विपरीत 6, ये आपको ध्यान रखना है, 2 के 5 और 3 के 4, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेंगे, आप दो एक दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं इससे रिलेटेड, अभी आगे देखेंगे। पहले आप इसका बेसिक बिल्कुल आसान भाषा में समझ लें। और दूसरा होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या होगा, जिसमें अपोजिट जो सरफेस होंगे उनका योग कभी भी साथ नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन वो साथ नहीं होगा, तो ऐसे पासा को हम बोल देते हैं साधारण पासा, यानी जनरल डाइस। इसी का स्टैंडर्ड डाइस का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जिसमें अपोजिट सतह का योग साथ होगा उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, और जिसमें अपोजिट सतह का योग साथ नहीं होगा उसे हम बोल देते हैं जनरल डाइस साधारण पासा। ये 1 के विपरीत 6 रहता है इसमें, 2 के 5 और 3 के 4, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, दिया गया पासा एक मानक पासा है तो 4 के विपरीत सतह ज्ञात करो। तो आप देखते हैं इसमें एक कंडीशन आपको दी होगी, तो तुरंत ही आप बता देंगे। आपने अभी तुरंत ही पढ़ा कि इसमें विपरीत सतह का योग तो मेरे भैया 7 होता है, तो 4 के विपरीत कौन सी सतह हो जाएगी, 3, 4 और 3 का योग ही तो 7 होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर इसी में अगर ये नहीं देता कि मानक पासा नहीं है, अगर ये मानक पासा नहीं है, अगर ये पासा मानक पासा नहीं होता तो आपसे पूछ लेता कि 4 के विपरीत बताइए। तो अब 4 के विपरीत आप 3 नहीं कह सकते हैं, 4 के विपरीत वो सभी नंबर हो सकते हैं जो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 4 के विपरीत यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है, एक तो 3 भी हो सकता है, ठीक है, और एक 2 हो सकता है, ठीक है, और एक क्या बचा, एक बचा यहाँ पे 5, ये। तो 4 के विपरीत फिर ये तीनों नंबर हो जाएंगे जब ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा तब। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस है तो हमेशा उसके विपरीत 3 ही रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान है ये। दिया गया पासा साधारण पासा है तो 4 के विपरीत कौन सी फलक होगी। अब इसमें देखिए आप, ठीक है। अब 4 के स्टैंडर्ड डैश तो है नहीं है, तो हम इसमें नहीं कह सकते हैं कि 4 के विपरीत 3 होगा। वैसे भी 4 के यहाँ पर 3 साथ में आ गया तो ये तो कभी अपोजिट हो ही नहीं सकता है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 4 के अलावा 4 3 2 इसके अलावा भी कौन कौन से हिडन सरफेस है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे एक तो 1 है, ठीक है, और एक 5 है, और एक 6 है। तो अब इन तीनों में से कोई भी सरफेस इस 4 के विपरीत हो सकता है, जो कि ऑप्शन कौन से में दिया है, सी में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 5 और 6 ये तीनों इस 4 के विपरीत हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में हमें मान लो ये वाला नहीं दिया होता और 1 और 4 दिखता, तब भी नहीं होता, तब भी ये गलत था, क्योंकि इसमें 4 तो इसके साथ ही है, तो ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 1 5 6 इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो आप इस बात को भी समझ पाए होंगे। तो बेसिक सी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई, तो आप अच्छे से इसको समझे होंगे, ठीक है। तो अब बढ़ रहा है क्वेश्चनों की ओर। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो उनकी तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए पासे में बिंदुओं को 1 से 6 तक दर्शाया गया है। 4 बिंदुओं वाली सतह के विपरीत कितने बिंदु वाली सतह है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर दो पासे दिए हैं तो कंडीशन 1 चेक हम यही करेंगे, क्या दो सरफेस यहाँ पर कॉमन तो नहीं है। तो कोई भी दो सरफेस तो यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रही है। एक सरफेस हमें कॉमन दिखाई दे रही है, 4 यहाँ पर, ये 4 है, ठीक है, और ये 5 है और ये 3 है। इसमें 4 2 1, तो अगर दो सरफेस कॉमन नहीं है तो फिर हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर दूसरी, कि यहाँ पर एक सरफेस कॉमन है। तो यहाँ पर करते क्या है, जो सरफेस हमारा कॉमन है उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है, 4, ठीक है भैया, 4 यहाँ लिखोगे दोनों पासे के लिए। पासा 1 के लिए ये हो गया 4 और पासा 2 के लिए ये 4, ठीक है। तो हम करते क्या है, जो सतह कॉमन है वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में दोनों पासे में चलना है। तो यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 के बाद फिर कौन सी सरफेस आ जाएगी भैया, 3। तो पहले पासे में 4 के बाद आएगा 3, ठीक है। उस 3 के बाद फिर से नीचे आएंगे तो आ जाएगा इसमें 5, ठीक है। और दूसरे पासे में देखेंगे आप, तो सेकंड पासा में 4, 4 के बाद कौन सा सरफेस आ रहा है इसमें भैया, 1, तो 1 आ जाएगा। उस 1 के बाद कौन सा आ रहा है, 2, 1 के बाद 2, ये। तो यहाँ पर देखेंगे ये सरफेस हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। तो यहाँ पर 1 के विपरीत 3 हो जाएगा और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, और जो बची हुई सरफेस 1 है वो इस 4 के विपरीत हो जाएगी। तो इसने पूछा 4 बिंदुओं वाले, तो यहाँ पर अगर 1 के विपरीत पूछता है इसी क्वेश्चन में तो 1 के विपरीत 3 हो जाता, और 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2, ये सब अपोजिट सरफेस है। अब यहाँ पर हमें पूछा है लेकिन इसने 4, तो 4 के विपरीत यहाँ पर कौन सा नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। हमारा बचा हुआ है यहाँ पर 6, 6, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 6, ये। तो 4 के विपरीत 6, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं बस, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो इस ट्रिक से आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें एक सरफेस आपको कॉमन दिखाई दे रही है, चाहे दो पासे हों या दो से ज्यादा पासे हों। तो जिन पासे में एक सरफेस कोई भी कॉमन है, वो दो पासे हम 4 भी दिए हों तो उनमें से दो पासे ऐसे हम ढूंढ लेंगे जिनमें एक सरफेस
कॉमन मिल रही हो। और एक बात और ध्यान रखनी है, पासे में कभी भी दो सरफेस नहीं तो एक साथ दिखती हैं, ना ही एक साथ छिपती हैं, यानी अपोजिट सरफेस जो होंगी ना तो एक साथ दिखेंगी ना ही छिपेंगी। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे, तो इसका 6 सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, एक पासे की दो सतह दर्शाई गई है, सेम वही टू सरफेस यहाँ पर भी दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दो सरफेस कोई कॉमन है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल कॉमन है। तो लेकिन इसने पूछा है तो 5 अंक के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो यहाँ पर 6 और 4 दो सरफेस वाली कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे 6 और 4, 6 और 4 दोनों यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत तो 3 हो गया, एक के विपरीत 3 हो गया यहाँ पर। तो 1 और 3 तो आपस में अपोजिट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 और 2, तो 5 के विपरीत 4 हो सकता है क्या, ठीक है हो सकता है, लेकिन 2 2 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो 2 है 2 हमेशा 5 के साथ आया होगा, 2 हमेशा 5 के साथ रहा होगा इधर, क्योंकि यहाँ पर हमें 5 और 2 एक भी अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, 2 और 5 हमेशा साथ रहे होंगे, तो 2 तो कभी 5 के विपरीत नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 और 6 हो सकता है क्या, तो 1 के विपरीत तो 3 हो ही गया, तो 1 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 3 के अपोजिट है, तो ये 5 के अपोजिट हो ही नहीं सकता है, तो ये भी कैंसिल। अब चौथा ऑप्शन देखेंगे 4 और 6, तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि 4 विपरीत 4 अपोजिट हो सकता है किसके, इसके 5 के विपरीत हो सकता है 4 और 6 भी हो सकता है, दोनों संख्या इसके अपोजिट हो सकती हैं, तो यही इसका सही आंसर है, या तो 4 होगा इसके अपोजिट या 6। तो आप इस बात को भी समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें 5 के अपोजिट बताना है, तो 5 के अपोजिट बताने के लिए सबसे पहले आप कॉमन सरफेस देखेंगे, तो इसमें 6 2 1 है फर्स्ट में, और सेकंड में 6 5 4, तो इसमें 6 दोनों में कॉमन है, तो फर्स्ट पासे के लिए 6 और क्लॉकवाइज चलेंगे 2 आएगा, फिर उसके बाद 3। सेकंड पासा में जाएंगे आप तो 6 और 5 और 4, तो हमें बताना है 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट मेरे दोस्त हो जाएगा 2। तो 5 के अपोजिट 2, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही आसान से प्रश्न है ये। 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो एक तो कॉमन होगा ही, क्या कॉमन है 3, 3 दोनों में कॉमन है, ये यहाँ से, तो 3 से चलेंगे आप क्लॉक वाइज, 3 के बाद 2 आएगा, ठीक है 2 के बाद 1, तो 3 फर्स्ट पासे के लिए 3 2 1, सेकंड के लिए 3 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6, 3 5 और 6, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, तो 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका सही है, 6 के अपोजिट हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट, 3 के अपोजिट बताना है, सेम वही तरीका लगाना है, कुछ नया नहीं करना है आप लोगों को, बस कॉमन वाला सरफेस देखना है और क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज हमें मूव करना है। तो 2 फर्स्ट पासा में देखेंगे 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, सेकंड पासा में देखेंगे आप 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, हमें बताना है 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 5, तो कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो ये सिंबल वाला क्वेश्चन है, इसमें सिंबल बने हुए हैं, तो इसमें एक कोई सिंबल ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा होगा, या दो कॉमन भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो सतह कॉमन है, एक तो स्टार दिख रहा है और एक ये चतुर्भुज ब्लैक कलर का जो आप लोगों को दिखाई दे रहा था, ये दोनों सरफेस इसमें कॉमन है, एक ये और एक ये। सेकंड पासा में देखेंगे ये, तो दोनों में दो सतह कॉमन है, तो तीसरी जो सतह बची आपस में अपोजिट हो जाती है, ये आप लोगों को बता चुका हूं। तो इस हमें पूछा दिल, ये दिल, दिल के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, सर्किल, तो दिल के अपोजिट हो जाएगा गोला, ये वाला, तो सर्किल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें 1 से 6 तक दर्शाया गया 6 बिंदुओं वाली, 6 के विपरीत बताना है। ठीक है, तो 6 इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, दो दो दोनों में कॉमन है 2, तो 2 लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन वाले, फर्स्ट पासा में 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, सेकंड में देखेंगे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो हमें बताना है 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट मेरे दोस्त हो जाएगा 3, तो 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आप इसे भी समझे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही आसान टॉपिक है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है इसकी, बस ये एक टेक्निक ये वाली बस ज्यादातर क्वेश्चनों में यही यूज होती है, इसी से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और सिंगल कंडीशन दी होगी तब आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगला सवाल, इसमें भी हमें 6 के अपोजिट ही बताना है, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो 6 के अपोजिट के लिए क्या करेंगे आप, वही फिर से कोई कॉमन सरफेस, कौन सा कॉमन है इन दोनों में, तो इसमें एक ये 3 कॉमन है दोनों में, 3 3 इज कॉमन इन बोथ डाइस, तो 3 पहले वाले में 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, सेकंड में 3 5 और 6, हमें बताना है 6, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, 1 के अपोजिट हो जाएगा 6, तो कौन सा सही ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द
राइट। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, सेम इसमें भी 6 के अपोजिट ही बताना है। क्या ये क्वेश्चन पहले आ चुका है? मुझे ऐसा लग रहा है। आ गया होगा तो एक बार फिर कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखेंगे आप तो 2 दोनों में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 2। तो 2 के बाद फर्स्ट पासा में देखेंगे आप, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3। ठीक है, सेकंड पासा में देखेंगे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो हमें पूछा है इसमें 6, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इन क्वेश्चनों को मौखिक कर सकते हैं, पेन की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है ये डाइसेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, अब यहाँ से शुरुआत होती है। इसमें हमें डैश की 2 से ज्यादा कंडीशन दी गई होंगी, तब हम क्या करेंगे अपोजिट सर्फेस के लिए। तो इसमें भी देखते हैं क्वेश्चन, तो पहले पढ़ लेते हैं। एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में एक बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएगा? ठीक है भैया, तो एक आप देखेंगे कौन से में, एक तो इसमें एक आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें एक के साथ साथ कोई दो सरफेस और कॉमन हो? तो ऐसा कोई दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा यानी जिसमें दो सरफेस कॉमन दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई डायस है क्या यहाँ पर? तो इसमें 5 2, 5 2। ठीक है, तो यहीं से तो बनेगी हमारा क्वेश्चन। और इसमें क्योंकि यहाँ पर 5 ही हो गया। सेकंड डायस में देखेंगे, अब थर्ड डायस में 5 दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, और एक 2 भी कॉमन हो गया दोनों में। ये तो दो सरफेस जब कॉमन हो जाते हैं तो तीसरा सरफेस ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 के अपोजिट क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर? 6। तो 1 के अपोजिट इस क्वेश्चन में हो जाएगा 6। तो कुछ भी नहीं करना है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मान लो आपको ये टेक्निक ध्यान नहीं आती, तो आप कोई से भी दो पासे ले सकते थे। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला पहला और ये चौथा पासा ले लिया। ठीक है, तो मैं इसमें दोनों में देखता कोई एक सरफेस कॉमन है। नहीं, इनमें भी दोनों कॉमन है। ये एक और तीन, दो कॉमन है और इसमें तीन कॉमन है। तो इसमें एक के विपरीत 6 यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, और ऐसी भी कंडीशन आप ले सकते थे कि यहाँ पर दो कॉमन नहीं थे, सिंगल कॉमन था। जैसे इसको ले लें हम, सेकंड वाले को, सेकंड और फोर्थ को। सेकंड में हम देखेंगे 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 के बाद कितना आएगा? 1, 1 के बाद 5। ठीक है, और इसमें चौथे वाली कंडीशन में देखोगे तो 2, 2 के बाद 6 और 6 के बाद 3। तो इस टाइप से भी आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 1 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 6, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट बचा 4। ठीक है, तो एक के पूछा था, एक के 6। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बातें समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें सेम 4 कंडीशन दी गई है, और 4 के अपोजिट सरफेस हमें बताना है कौन सा आएगा 4 के। तो कहीं देख लेते हैं। पहला सेम, कहीं दो सरफेस कॉमन है क्या? हाँ है, तो ये हो गया। इस वाले पास हमें 1 और 5 कॉमन, और 1 और 5 कॉमन। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई, दो के अपोजिट क्या होगा? 6। दो के अपोजिट 6, लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं आएगा, हमें 4 के अपोजिट बताना है। फिर से देखेंगे, दूसरा पासा लेंगे कोई। जैसे यहाँ पर 1 और 5, तो 1 और 5 किसी दूसरे में कॉमन है नहीं। इसमें 6 और 5, तो 6 और 5 इसमें कॉमन है। सेकंड और थर्ड पासा में आप देखेंगे, सेकंड और थर्ड में, तो पहले मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ी। जी, सेकंड और थर्ड इस वाले में और इसमें आप देखिए, तो आपको दो सरफेस कॉमन दिखाई देंगी, 5 और 6, 5 और 6। तो बचा हुआ सरफेस आपस में अपोजिट हो जाएगा, तो 1 के अपोजिट होगा 4। तो हमें यही तो पूछा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1, जो कि पहले ही ऑप्शन दिया है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिंगल एक कॉमन सरफेस से करें, तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो वहां से भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई आंसर गलत नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब बढ़ रहा है अगले सवाल पर। इसमें भी पास की वही सेम 4 कंडीशन दी गई हैं, और इसमें 4 के विपरीत हमें बताना है। तो इसमें भी देखेंगे कहीं दो सरफेस कॉमन है कि हाँ इसमें और इसमें कॉमन है, लेकिन एक के 3 हो जाएगा, इससे हमारा आंसर नहीं आया। दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा और तीसरा, 5 और 3, 5 और 3, तो दो के विपरीत 6 हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर अभी नहीं आया। हमें चाहिए एक 4 के विपरीत। ठीक है, 4 के विपरीत हमें बताना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप नेक्स्ट वाला, इसमें 4 आ रहा है कि ये यहाँ पर 4, तो आपको यहाँ पर कंडीशन नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक कॉमन सरफेस वाला देख लेंगे। तो एक सरफेस कॉमन कहाँ पर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 4 के अपोजिट सरफेस बताना है, 4 के अपोजिट। तो ठीक है, इसे भी करते हैं सॉल्व। तो पहले मान लो मैं दोनों फर्स्ट और सेकंड पासा लेता हूँ, तो इसमें हमें दो सरफेस कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 6 और 5, 6 और 5। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा हमें? एक के विपरीत 3 हो जाएगा, इतना यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अब सेकंड वाला देखेंगे, अब सेकंड और 3, तो इन दोनों में देखेंगे आप, ये 3 और 5, 3 और 5 कॉमन है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? 6 के विपरीत हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब बचा 6 के विपरीत, सॉरी 2, 6 के विपरीत हो जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, तो अब बचा क्या? एक 4 नंबर बचा, तो 4 के विपरीत वाला बताना। 4 के विपरीत, एक के विपरीत 3 हो गया, 6 के 2 हो गया,
तो ये 4 के विपरीत जो बचा हुआ नंबर वही तो रहेगा, कौन सा? तो 4 के विपरीत 5 नंबर बचा हुआ है, तो 5 हो जाएगा। तो 5 इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो बस वही तरीका फिर से लगा सकते हैं आप। कौन-सा वाला? कि एक सरफेस आप कॉमन देखेंगे कोई भी, तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक है? तो आप कोई भी कॉमन सरफेस देखेंगे, ठीक है? तो मैं मान लो पहला डाइस लेता हूँ और लास्ट वाले ले पहला और चौथा, तो पहले में मुझे एक कॉमन दिखाई दिया दोनों में, फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस, ठीक है? तो पहले में 1, 1 के बाद 6 क्लॉकवाइज चल रहा है और 6 के बाद 5, ठीक है? सेकंड ये इस वाले पास हम चलें, ये और ये कंडीशन दोनों ले रहा हूँ। इस पास हमें 1, 1 के बाद कितना आएगा? 2 और 2 के बाद 4, ठीक है? तो यहाँ से भी आप लोगों को दिखाई दे गया है, ये 4 के विपरीत हो जाएगा 5, 2 के 6 और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। तो हमें पूछा था कि 4 के विपरीत क्या होगा? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगा 5। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप करें। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें बताना है 3 के अपोजिट, ठीक है? 3 के अपोजिट। तो पहले 2 पासा देखते हैं हम। इसमें 3 और 4 और 2 तो किसी में कॉमन नहीं है, ठीक है? तो 2 कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे? पहली 2 कंडीशन ही ले लेता हूँ मैं। तो फर्स्ट पासा और सेकंड, ठीक है? तो फर्स्ट में कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है हमें? 4 कॉमन है दोनों में, 4। ये फर्स्ट और सेकंड में 4 कॉमन है। 4, 4 के बाद इसमें आएगा 3, 3 के बाद 5, ठीक है? सेकंड पासा में देखेंगे 4, 4 के बाद 5 और ये 2। इसमें 2 कॉमन थे, गलती कर दी हम लोगों ने। इसमें 2 सतह कॉमन होंगी, एक तो 4 और एक 5, दोनों कॉमन है। इसमें 4 और 5, तो ये कंडीशन हम नहीं ले सकते हैं इसके लिए। 4 और 5 दोनों कॉमन है, तो यहाँ से 3 के विपरीत हमें ऐसे ही पता चल गया, ये करने की जरूरत ही नहीं है। जब 2 कॉमन है तो ये नहीं करना है फिर हम, क्योंकि 4 और 5 आपस में अपोजिट है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2। तो 3 के विपरीत इसमें हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? पहला, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे ही करना है आपको इस तरीके से, तो आप इसके लिए फिर क्या करेंगे? ऐसा एक पासा ढूंढें जिसमें एक सरफेस दोनों में कॉमन हो। जैसे यहाँ पर 3, 4, 5 और इस वाले में 3, 1, 6। फर्स्ट और फोर्थ से आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट और फोर्थ पासा ले लें, तो फर्स्ट वाले में देखेंगे आप 3, 3 के बाद है 5 और 5 के बाद है 4, ठीक है? और जो फोर्थ पासा है, फोर्थ वाले में देखेंगे 3, 1 और 6। तो यहाँ से भी सेम बन जाएगा। हमें पूछा 3 के अपोजिट, तो अब 1 के 5 हो जाएगा, 4 के 6, तो 3 के क्या बचा? एक 2 नंबर जो बचेगा वही 3 के विपरीत हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आप इसे समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 कंडीशन दी हुई है डाइस की और 5 के अपोजिट बताना है। इसमें कोई 2 सरफेस तो अपोजिट हमें नहीं दिख रही है, 2 सतह सेम नहीं दिख रही है इसमें। तो क्या करेंगे? एक सतह ही हम पकड़ लेंगे इसकी, ये वाली। मान लो इसमें 5 कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड डाइस ही ले लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डाइस में 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 6। और ये सेकंड डाइस में देखेंगे 5, 5 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद 2। हमें बताना था 5 के अपोजिट, तो 3 के 4 हो जाएगा, 6 के 2, तो 5 के क्या बचेगा फिर? 1। 1, तो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ए ऑप्शन हम इसका करेक्ट करेंगे, सही करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि इस क्लास का है लास्ट क्वेश्चन। और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सिंबल का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ सिंबल्स हमारे लिए दिए गए हैं और हमें बताना है इस डॉलर के अपोजिट कौन सा सरफेस आएगा, डॉलर, ठीक है? तो पहला और दूसरा पासा इसमें भी ले लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? तो फर्स्ट में दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी, ये डॉलर, डॉलर दोनों में कॉमन है। तो फर्स्ट पासा के लिए अगर मैं चलूंगा क्लॉकवाइज, तो डॉलर आएगा, डॉलर के बाद परसेंटेज आएगा और परसेंटेज के बाद आएगा ये स्टार, ये वाला, ठीक है? और सेकंड पासा में जाएंगे आप, तो डॉलर आएगा, डॉलर के बाद आएगा प्लस और प्लस के बाद ये ग्रेटर लेस देन वाला साइन। तो हमें बताना था डॉलर के अपोजिट। तो ये आपस में दोनों सरफेस अपोजिट होंगे, ये दोनों अपोजिट। तो अब यहाँ पर कौन सा जो बचा हुआ है जो इसमें नहीं आया, वो नहीं है एंड, ये एंड। तो एंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है? तो दोस्तों, बस इतने क्वेश्चन थे डाइस के। तो अब इस क्लास को करने के बाद आप कोई भी आपके पास प्रैक्टिस बुक हो प्रीवियस, कोई भी किसी भी एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी की भी, तो आप उसमें डाइस के क्वेश्चन लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि आप कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। बस आप लोगों को अभी ओपन डाइस वाले नहीं करने, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, दूसरी क्लास में। तो वो क्लास होने के बाद आप ओपन डाइस के भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई अगर भाई बहन और आपका दोस्त तैयारी कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।